एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्सify। तो आइए देखते हैं डिमांड एंड रिकवरी का टॉपिक अंडर जीएसटी। डिमांड और रिकवरी का जो टॉपिक है वो डील करता है उन केसेस के साथ जिसमें हमने या तो जीएसटी कलेक्ट कर लिया होता है या फिर नहीं किया होता, और दोनों केसेस में चाहे वो इंटेंशनली हो चाहे अनइंटेंशनली, हम उस केसेस में हमको क्या पेनल्टी लगेगी और हमारे साथ क्या ट्रीटमेंट होगा, वो सभी डिमांड एंड रिकवरी के अंडर जो है कवर होता है। तो आइए देखते हैं कि इसमें नोट्स में हमारे क्या लिखा है। तो ये पेनल्टी गिवन है सबसे पहले तो डिमांड एंड रिकवरी के अंडर बोनाफाइड एंड मालाफाइड केसेस में ये पेनल्टीज़ हैं कि 15% टैक्स लगेगा, नो पेनल्टी। बट इन सब में जाने से पहले आइए देखते हैं कि आखिर बोनाफाइड और मालाफाइड केसेस होते कौन से हैं। बोनाफाइड केसेस जो होते हैं वो हैं व्हेन देयर इज़ नो फ्रॉड, जहाँ पे फ्रॉड का कोई इंटेंशन नहीं होता बट गलती से वो हमसे गलती हो जाती है। नो फ्रॉड पर टैक्स शॉर्टफॉल, टैक्स हमने कम जानबूझकर नहीं पे किया होता, वो गलती से हो जाता है। वो एक्चुअल में ये जो बोनाफाइड केस हैं वो किस सेक्शन के अंदर डील किए जाते हैं? सेक्शन 73 के अंडर। ये जो सेक्शन है ये अप्लाई करता है टू ऑल द नॉन फ्रॉड केसेस व्हेन टैक्स इज अनपेड और शॉर्ट पेड, या तो टैक्स हमने पे नहीं किया होता या फिर कम पे कर दिया होता है, या फिर जब हमने जो रिफंड है वो गलत ले लिया होता है, या इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है हमने रॉन्गली अवेल कर लिया होता है, या फिर फॉर एनी रीज़न अदर देन फ्रॉड दैट इज़ देयर इज़ नो मोटिव टू इवेड टैक्स, यानी कि और कोई भी केस जिस केस में हमारा जो मोटिव है वो फ्रॉड करना नहीं है, उन सभी केसेस को हम क्या बोलेंगे? बोनाफाइड केसेस। यानी कि हमारी कोई फ्रॉड करने की इंटेंशन नहीं है बट गलती से हमसे क्या हो जाता है? कम टैक्स पे हो जाता है, उन केसेस को हम बोलते हैं बोनाफाइड केसेस। आगे देखते हैं कि मालाफाइड केसेस कौन से होते हैं। व्हेन देयर इज़ फ्रॉड फॉर टैक्स शॉर्टफॉल, जब हम फ्रॉड होता है टैक्स शॉर्टफॉल के लिए, व्हेन देयर इज़ एन इंटेंशन टू डिफ्रॉड द अथॉरिटीज़, टैक्स अथॉरिटीज़, और टू इवेड टैक्स, जब हमारी इंटेंशन होती है कि हमने टैक्स की चोरी करनी है या फिर कम टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, उस केसेस को बोलते हैं मालाफाइड केसेस। ये सेक्शन 74 के अंदर डील किए जाते हैं, और ये जो सेक्शन है वो अप्लाई करता है उन केसेस ऑफ टैक्स इवेजन को जिसमें कि फ्रॉड इन्वॉल्व है, या फिर हमने मिसस्टेट कर दिए होते हैं फैक्ट्स, या फिर हमने कुछ फैक्ट्स छुपा लिए होते हैं यानी कि सप्रेस कर लिए होते हैं। ये जो 3 केसेस हैं ये उनके बारे में डील करते हैं जिसमें कि हमारी इंटेंशन क्या होती है? फ्रॉड करने की होती है या फिर टैक्स इवेड करने की होती है। आइए आगे देखते हैं कि इससे क्या होता है मालाफाइड केसेस से। मालाफाइड केसेस के कारण हम टैक्स पे नहीं करते या फिर कम पे करते हैं, या फिर रॉन्ग रिफंड्स ले लेते हैं, या फिर हम रॉन्गली इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है अवेल कर लेते हैं, यानी कि ज़्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लेते हैं। ये जो केसेस थे वो थे मालाफाइड केसेस। तो ये बेसिक डिफरेंस हमें क्लियर हो गया बोनाफाइड और मालाफाइड में। क्या है कि बोनाफाइड केसेस में हमारी फ्रॉड करने की कोई इंटेंशन नहीं होती है, वेरएज मालाफाइड केसेस में हमारी फ्रॉड करने की यानी कि टैक्स को इवेड करने की, टैक्स की चोरी करने की इंटेंशन जो है वो होती है। तो ये था 2 केसेस बेसिकली जो कि बोनाफाइड और मालाफाइड के साथ डील करते हैं। तो इनमें पेनल्टीज़ क्या होंगी? अब अगर हमसे बोनाफाइड केस में अगर हमसे कोई गलती हो जाती है या हमारी इंटेंशन नहीं थी, हमने टैक्स इवेड करने के मोटिव से हमने कुछ ऐसा मिसस्टेटमेंट नहीं किया, तो उस केस में कितनी पेनल्टी लगेगी और मालाफाइड केस में कितनी पेनल्टी लगेगी, आइए देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है टैक्स एंड इंटरेस्ट पेड बिफोर शो कॉज नोटिस। हमें शो कॉज नोटिस मिलने से पहले ही पता चल गया कि हमने कम टैक्स पे किया है, हमसे ये गलती होगी। उस केस में तो बोनाफाइड केस में तो नो पेनल्टी, हमें पेनल्टी नहीं लगेगी, बट मालाफाइड केस में फिर भी हमें 15% ऑफ टैक्स ड्यू, यानी कि जो हमारी टैक्स की अमाउंट होगी जितने की हमने चोरी की है उस पर 15% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो जो है हमारी क्या है? पेनल्टी बन जाएगी मालाफाइड केस के अंदर। आगे सेकंड पॉइंट है टैक्स प्लस इंटरेस्ट विद इन 30 डेज ऑफ शो कॉज नोटिस, यानी कि हमें शो कॉज नोटिस इशू हो गया है अथॉरिटीज़ के द्वारा कि आपने टैक्स की चोरी की है या फिर आपसे गलती से कुछ गलती हो गई है टैक्स पे करने में और आपको ये पे करना होगा। तो बोनाफाइड केस में तो उस केस में भी पेनल्टी नहीं है। विद इन 30 डेज अगर आपको शो कॉज नोटिस मिलता है और आप पे कर देते हो उस टैक्स को, आपको कोई पेनल्टी नहीं लगती।
बट मालाफाइड केस में क्या है, आपको 25% ऑफ टैक्स ड्यू, यानी कि जितना आपका टैक्स जो है आपने चोरी किया है या फिर गलती से चोरी हो गया है, उस मालाफाइड केस में जो है वो आपको 25% ऑफ द टैक्स जो है पेनल्टी देनी पड़ेगी। आगे थर्ड केस है टैक्सलेस इंटरेस्ट पेड विद इन 30 डेज ऑफ ऑर्डर। शो कॉज नोटिस के बाद हमें ऑर्डर आता है और अगर हम ऑर्डर के 30 डेज के विद इन टैक्स पे कर देते हैं तो बोनाफाइड केस में तो या तो 10% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर इज़ हायर, जो भी हायर अमाउंट होगी वो हमें पे करनी होगी अथॉरिटीज़ को एज पेनल्टी। ऑलराइट, बोनाफाइड केस में 10% ऑफ टैक्स ड्यू और 10,000 विच एवर इज़ हायर वो है हमें पेनल्टी के रूप में पे करनी होगी टैक्स अथॉरिटीज़ को टैक्स के साथ साथ। बट मालाफाइड केस में क्या है, 50% ऑफ द टैक्स हमें जो है वो एज पेनल्टी देना पड़ेगा इन केस हम 30 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर अगर हम टैक्स को पे करते हैं। फोर्थ केस है टैक्सलेस इंटरेस्ट पेड आफ्टर 30 डेज ऑफ शो कॉज नोटिस और ऑर्डर। अगर हम शो कॉज नोटिस के 30 डेज आने के बाद 30 डेज गुजर जाने के बाद अगर हम टैक्स पेनल्टी को पे करते हैं तो उस केस में बोनाफाइड केस में तो आइदर 10% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर इज़ हायर हमें वो पे करना होगा एज पेनल्टी ओवर एंड अबव द टैक्स एक्चुअली ड्यू। बट इन केस ऑफ मालाफाइड केस 100% ऑफ टैक्स जो है हमारी पेनल्टी बन जाएगा, यानी कि अगर आपका 10,000 टैक्स जो आपने चोरी की थी 10,000 के टैक्स की तो 10,000 और ऐड हो जाएगा एज पेनल्टी एंड आपको टोटल 20,000 अब पे करना पड़ेगा टू टैक्स अथॉरिटीज़। तो ये थी पेनल्टीज़ वाला सारा सेक्शन, इसमें 4 पॉइंट्स किए हमने। अब देखते हैं टाइम लिमिट, जब हमारा जो शो कॉज नोटिस है या फिर ऑर्डर है वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा जो है वो इशू किया जा सकता है। आइए देखते हैं। बोनाफाइड केस में अगर बोनाफाइड केस है तो जो शो कॉज नोटिस है वो कब तक इशू किया जा सकता है, विद इन 2 years and 9 months ऑफ सर्विसेज फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न फाइलिंग, यानी कि जब हमने जिस ईयर हम फ्रॉड हुआ है उस ईयर जब हमने एनुअल रिटर्न पे की उस ईयर से लेकर 3 years तक, यानी कि 2 years and 9 months ऑफ सर्विस, इसमें से 3 months कम करके 2 years और 9 months तक हमारे पास टाइम है, टैक्स अथॉरिटीज़ के पास टाइम है कि वो शो कॉज नोटिस इस पीरियड के अंदर अंदर इशू कर सकते हैं। और ऑर्डर कब इशू किया जा सकता है, विद इन 3 years फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ एनुअल GST रिटर्न, यानी कि जब हमने GST रिटर्न फाइल की उसके 3 साल के बीच बीच में वो ऑर्डर पास कर सकती है कि आपकी इतनी टैक्स पेनल्टी जो है वो एक्चुअल में ड्यू है। वेल फ्रेंड्स, एज शो कॉज नोटिस और ऑर्डर में बेसिकली ये डिफरेंस होता है कि शो कॉज नोटिस में आपसे क्लैरिफिकेशन मांगी जाती है, यानी कि आपको क्लैरिफाई करना होता है कि क्या आप सही हैं या नहीं। बट ऑर्डर में क्या है, आपको गवर्नमेंट कह देगी कि आप गलत हैं और आपको ऑर्डर दे दिया जाएगा कि आपने इतना टैक्स है जो पे करना है। तो ऑर्डर और शो कॉज नोटिस में बेसिकली ये डिफरेंस होता है। हमने देखा कि बोनाफाइड केस में 2 years और 9 months के बीच बीच में शो कॉज नोटिस इशू किया जाएगा और ऑर्डर जो है वो 3 years के बीच बीच में कभी भी ऑर्डर इशू कर सकती है गवर्नमेंट। मालाफाइड केस में क्या होता है, मालाफाइड केस में 4 साल और 6 महीने के बीच बीच में ऑर्डर इशू किया जा शो कॉज नोटिस इशू किया जा सकता है, बट ऑर्डर जो है वो 5 साल के बीच बीच में कभी भी इशू किया जा सकता है फ्रॉम द डेट जब टैक्स पेयर ने अपनी जो है एनुअल रिटर्न अंडर GST फाइल की हो। एनी अदर अमाउंट, इसके अलावा अगर कोई भी अमाउंट है जो रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा कलेक्ट करी जा चुकी है बट वो उसने पे नहीं की, यानी कि एनी अमाउंट एज टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पेड, यानी कि उसने पे नहीं की, तो उस केस में शो कॉज नोटिस कभी भी इशू किया जा सकता है। बट जो ऑर्डर है वो विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस, यानी कि कभी भी अगर टैक्स अथॉरिटीज़ को लगता है कि आपने टैक्स की अमाउंट कलेक्ट की है बट वो पे नहीं की, तो जो शो कॉज नोटिस है वो कभी भी इशू हो सकता है। और ऑर्डर भी जो जब आपका शो कॉज नोटिस आया उसके 1 year के अंदर अंदर आपको ऑर्डर मिल जाएगा कि आपको इतनी टैक्स अमाउंट देनी पड़ेगी। तो ये था हमारा GST के अंदर डिमांड एंड रिकवरी का टॉपिक, जिसमें कि हमने मालाफाइड और बोनाफाइड केस में हमने देखा कि कितनी पेनल्टी आपसे चार्ज की जा सकती है और किस केसेस में कितना टाइम पीरियड है, और हमने ये भी देखा कि कितने % जो है पेनल्टी जो है गवर्नमेंट आपको लगा सकती है। तो इन सब से बचने के लिए इट्स अ सजेशन कि आप अपना टैक्स जो है वो टाइम पर
कलेक्ट करें और अपनी रिटर्न्स टाइम पर पे करें, फाइल करें। तो दिस वाज ऑल अबाउट डिमांड एंड रिकवरी अंडर जीएसटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।